जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट और उसके बाद असेंबली इलेक्शन बड़े कामयाबी के साथ रहे। और आप जानते हैं कि बिलखसूस अगर हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो असेंबली इलेक्शन 2014 के बाद 2024 में जो है हुए, यानी 10 साल के बाद हुए। और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया। और उससे कबल अगर बात करें लोकसभा के इलेक्शन, तो उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना फैसला जो है अपने उम्मीदवारों के हक में दिया। इलेक्शन से ही जुड़ी खबर जो है इस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायतें और म्यूनसिपैलिटीज़ को डिज़ोल्व हुए, यानी ख़त्म हुए एक काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। और इस अरसे के दौरान ख़ास तौर पर हम एक साल की बात करें, जो पिछले एक साल का गैप पड़ा है, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ ना होने की वजह से जो एक साल का गैप पड़ा है, इस एक साल में पंचायतों के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की पंचायत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम पंचायतों के अंदर और अर्बन जो एरियाज़ है, यानी म्यूनसिपैलिटीज़ का जो एरिया है, वहाँ पर काफ़ी जो है वो उथल पुथल देखने को मिली है। उथल पुथल से मेरा मतलब ये रहेगा कि डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें म्यूनसिपैलिटी की मौजूदगी में, म्यूनसिपैलिटी कौंसल कमेटी या कॉरपोरेशन की मौजूदगी में जो डेवलपमेंट होती है शहरों की, वो डेवलपमेंट पिछले एक साल से जो है कहीं नज़र नहीं आई। और उसी तरह से अगर हम बात करें पंचायतों की, तो पंचायतों के अंदर पंचायतों का जो प्लान जो बना था, उस प्लान को भी जो है काफ़ी तोड़ मोड़ कर जो है वो अलग अलग जगह से जो है वो सामने आया है। बहुत सारा शोर शराबा भी बना हुआ था जिस वक्त पंचायतों का प्लान वगैरह बनाया गया था। उस वक्त काफ़ी शोर भी उठा था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से कि उन्हें जो है वो लोगों को प्रॉपर जो है वो उस प्लान में जो है नहीं लिया गया है, लोगों के कामों को प्रॉपर तौर पर प्लान में नहीं लिया गया है। तो इन सभी चीज़ों का जो सीधा सीधा मैं कहूँगा कि पंचायतें ना होने की वजह से और म्यूनसिपैलिटी कमेटीज़ कौंसल कॉरपोरेशन ना होने की वजह से ये पिछला एक साल 2024 का जो साल गया है, इसमें डेवलपमेंट कम देखने को मिली है। आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के मौका पर जम्मू में जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने परचम कशाई की और कौमी खिताब किया, और उन्होंने अपने खिताब में भी जो है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन का जो है वो खुसूसन जो है उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पंचायतों के और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस होंगे। और लोगों को चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा और असेंबली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उसी तरह से वो जो है पंचायतों में और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायतें भी जो है वो उनके इलेक्शन भी पीसफुली जो है वो हो सकें। और जो पंचायतें बने और जिस तरह से पहले पंचायतें काम कर रही थी या म्यूनसिपैलिटीज़ काम कर रही थी, ताकि आइंदा भी उसी तरह से काम हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इलेक्शन होंगे कब। पिछले काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे हैं और अलग अलग लेवल से हम सुन रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का जो मरकज़ी हुकूमत है दिल्ली में, चाहे उस सतह की बात हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कई मरतबा इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और उमर अब्दुल्ला की जो सरकार यहाँ बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत की जो सरकार बनी है, तो उनकी तरफ से भी, उस सरकार की तरफ से भी कई बार ये कहा गया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पंचायती और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। बात बात पर एक ही सवाल कि होंगे कब। मैं आपको बता दूं कि लोगों की तरफ कहीं ना कहीं लोग जो है बिल्कुल इस चीज़ को अब बुला बैठे हैं कि इलेक्शन होंगे कभी म्यूनसिपैलिटी के या पंचायत के। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑफिशियली जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स बार बार सामने नहीं आती, जिस तरह की स्टेटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यौम जमहूरिया की तकरीब के मौका पर अपना कौमी खिताब के दौरान उन्होंने जम्मू से उन्होंने दिया था। जब उन्होंने परसों यौम जमहूरिया के मौके पर जब उन्होंने कौमी खिताब किया, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन जल्द होंगे, लोगों को बढ़ चढ़ कर सामने आना है और जिसका जो है भरपूर तावन करना है और भरपूर तरीके से जो है वो वोटिंग करनी है और अपने नुमाइंदों को जिताकर पंचायतों में और म्यूनसिपैलिटीज़ में भेजना है, ताकि आपके गाँव देहात और आपके शहरों के कामकाज बेहतर अंदाज से हो सकें। और आपको ये भी बता दें कि
ये भी पॉसिबल है कि मार्च के आखिरी दिनों में या अप्रैल के आगाज़ पर ही जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस का ऐलान हो सकता है। ये हालांकि ये खबर मुझे गुज़िश्ता रोज़ ही आप तक पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियात और कुछ दीगर मामलात की वजह से मैं इस खबर को आपके साथ शेयर नहीं कर सका हूं, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त के राजौरी के अंदर बडाल मामला काफ़ी सुर्खियों में है और उसको लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है अभी भी। तो उसी चीज़ में मतलब मैं कहूँगा कि उसी बडाल के मामले में ही सभी लोग जो इस तरह से जो है मसरूफ़ हो चुके हैं तो कि निकलना जो है मुश्किल हो रहा है। और उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि ये खबर मैं आपको आज ही दे रहा हूं। मैंने कहा कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को आगाह करूं कि लोग तैयार रहें, चाहे वो पंचायतों में रहने वाले हमारे लोग हों, चाहे वो शहरों में रहने वाले हमारे लोग हों, वो तैयार हो जाएं। बिल्कुल हमें लगता है जितना हमारे सोर्सेज़ ने हमें बताया है, हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज़ हैं, जितना उन्होंने हमें बताया है कि बड़े पैमाने पर इस वक्त काम हो रहा है और हो सकता है मार्च के आखिरी दिनों में या अप्रैल के शुरुआती दिनों में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से इलेक्शंस का आगाज़ होगा, पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन होंगे। आपको ये भी बता दें कि सियासी पार्टियां तो काफ़ी सरगर्मियां कर रही हैं, वो तो काफ़ी दिनों से जो है वो पंचायत सतह पर हों या शहरों के अंदर मोहल्ला वाइज जो हैं वो लोग काम कर रहे हैं और अपने लोगों को, अपने जो वोटर्स हैं, अपने सपोर्टर्स जो हैं, उनको जो है वो मजबूती के साथ जो है उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपनी जो है अपने लोगों के अंदर मजबूती के साथ बने रहें, ताकि इलेक्शंस का अनाउंस होते ही पंचायतों में और म्यूनसिपलिटीज़ में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उनके मन मर्जी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर सामने आए। अब जनाब, मेरे भी उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो पंचायतों के अंदर सरपंचेस हों, पंचेस हों, चाहे शहरों के अंदर जो है वो वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसलर या वार्ड कॉरपोरेशन का इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ने हैं, उन लोगों से मेरी भी ये गुजारिश है कि आप भी बढ़ चढ़ कर काम करें। अब मैं आपके पास अब 1 फरवरी का महीना ही है, हो सकता है मार्च के आखिरी दिनों में इलेक्शन अनाउंस हो जाए या अप्रैल के शुरुआती दिनों में इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इसलिए काम करें। क्योंकि मैं पिछली बातों में नहीं करूंगा कि पीछे माजी में किस तरह का रोल रहा सरपंचेस का, पंचेस का, मेंबर्स का, काउंसलर्स का, लेकिन हमें उम्मीद है कि आइंदा अब जो इलेक्शंस में कामयाब होकर चेहरे सामने आएंगे वो चेहरे आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम ज़रूर करेंगे। माजी में गलतियां हुई हैं लेकिन उन गलतियों को सुधारने का वक्त भी आया है अब, लिहाजा अब उन गलतियों को मत दोहराएं, अपने लोगों के लिए काम करें, अपनी लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करें, अपने इलाके की फलाह व बहबूदी के लिए काम करें और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप जब भी इस दुनिया से जाएं आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ और अपने ईमान के साथ इस दुनिया से जाएं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में जल्द ही हो सकते हैं पंचायत के और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन। तैयारियां शुरू करें, बिल्कुल जनाब, तैयारियां शुरू कर सकते हैं आप लोग, जल्द ही हो सकते हैं इलेक्शन। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी इस तरह की स्टेटमेंट योम जमहूरिया की तकरीब के मौका पर जो है सामने आई है और इसके अलावा जल्द होंगे, इसके अलावा भी कई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं, चाहे वो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी साहब की स्टेटमेंट हो, उनकी तरफ से भी एक बार स्टेटमेंट ये सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत जल्द ही पंचायती और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन करवाएगी। मरकज़ के कहीं ओहदेदारान की तरफ से भी इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं। लिहाजा इलेक्शन होंगे, ये मत सोचें कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन बिल्कुल होंगे। पंचायत के और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन ज़रूर होंगे जम्मू कश्मीर में। मार्च के आखिरी दिनों में या अप्रैल की शुरुआत में हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। तैयारियां करें, इंशाअल्लाह जल्द ही नए प्रोग्राम के साथ नए मामलात को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दें, शुक्रिया, आदाब।